चलिए तो हम इस वीडियो में जो है क्लास 9th के लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है और इसको समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं और आगे के भविष्य में भी काम आते हैं। यानी कि आपको आगे अगर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी काम आएगा और आपके 9th के क्लास में भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी काम आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के पहले सवाल से। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। तो पहला सवाल है आपके सामने, यहाँ देखिए। पहला सवाल क्या है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का यात्री था, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा। तो बताना है कि यूरोप वासी जो है वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था। तो वो जो सीखा था अरबों से सीखा था। हमें क्या बताना है आंसर? अरबों से सीखा था। चलिए अगला सवाल आगे देखते हैं। और यहाँ तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की थी। तो उत्माशा अंतरीप की खोज जो है वो किसने की थी? तो डियाज बार्थोलोमियो ने की थी, ठीक है। उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की थी? तो डियाज बार्थोलोमियो ने की थी। अच्छा से समझना है और 2 बार देखना है इस वीडियो को ताकि अच्छा से समझ में आए, ठीक है। 4 नंबर आपके पास सामने क्या है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। जैसे भारत की खोज है वो 1498 में की गई, तो अमेरिका की खोज कब की गई? तो अमेरिका की खोज जो है वो 1492 में की गई थी। याद रखना है, अमेरिका की खोज 1492 में, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके, ठीक है। 5 नंबर है कि कुतुबनिया का पतन किस वर्ष की गई। तो कुतुबनिया जो देश था उसका पतन कब हुआ? तो 1453 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1453 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या है आपके सामने? 6ठा नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया। तो सबसे पहले विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? तो मैगलन ने लगाया था। पूरी दुनिया को घूम लिया था वो, पूरी दुनिया को देख लिया था मैगलन ने, ठीक है। आगे है 7 नंबर कि अंधकार युग की अवधि थी। तो अंधकार युग की अवधि कौन थी? तो ये थी 5वीं से 14वीं शताब्दी को जो है वो अंधकार युग कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो 5वीं से 14वीं शताब्दी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। 8 नंबर क्या है देखिए यहाँ। 8 नंबर कह रहा है कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ कब हुआ। तो आधुनिक युग का प्रादुर्भाव जो है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, ठीक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में। 9वां नंबर सवाल है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, थोड़ा इधर कर देते हैं कि डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आगे एग्जाम अगर कोई देना हो कंपटीशन नौकरी का तो ये काम में आता है, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? दांते ने की थी, ठीक है। किसने की थी? दांते ने की थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है। तो सेंट पीटर का गिरजाघर जो है वो कहाँ है? तो ये रोम में है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? रोम में। सेंट पीटर्स का गिरजाघर कहाँ है? रोम में है। 11 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। अच्छे से समझना है, 2 बार 3 बार देखना है ताकि अच्छा से समझ में आए। 12 नंबर है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर से हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर है कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। तो द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना जो है विक्लिफ ने की थी। किसने? विक्लिफ ने की थी। 14 नंबर है कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी। तो ब्राज़ील जो देश है उसकी जो खोज है वो किसने की थी? कैब्राल ने की थी, ठीक है। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? कैब्राल ने की थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है।
आगे 15 नंबर से हम लोग देखते हैं, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो अमेरिका जो देश है उसका नाम किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर जो है वो अमेरिका का नाम पड़ा था। 16 नंबर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम आपको फ्री में क्लास दे रहे हैं, आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे एक लाइक मांग रहे हैं। कुतुबनुमा का जो है वो व्यवहार यूरोपवासी ने किससे सीखा था, तो किससे सीखा था आपको क्या बताना है, अरबों से सीखा था। ठीक है, किससे सीखा था, अरबों से। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या है। 17 नंबर सवाल है, देखिए कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिवहन सबसे पहले किसने किया। तो अभी बताए थे कि विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो आपको बताना है मैगलन ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था, मैगलन ने। 18 नंबर है, विश्व में मतलब किस शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक को काल को मध्ययुग कहा जाता है, तो 5वीं से 15वीं तक को क्या कहा जाता है, मध्यकाल। तो क्या हो जाएगा, 5वीं आंसर। ठीक है, अच्छे से समझना है। आगे भी देखिए क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि 19 नंबर में कि नई दुनिया का पता कैसे लगा। तो नई दुनिया का जो पता है वो नाविक अभियानों द्वारा लगा, नाविक अभियानों द्वारा नई दुनिया का पता लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20वां नंबर में क्या बोल रहा है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक जो था वो शारलमा था। कौन था, शारलमा बताना है। ठीक है, 21 नंबर है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया। तो पवित्र जो रोमन साम्राज्य है वो किसको कहा गया था, तो कैरोलिंगियन साम्राज्य को रोमन साम्राज्य कहा गया था। ठीक है, चलिए सामंतवाद का आरंभ का क्या था, तो सामंतवाद का जो आरंभ था वो क्या था, वो भूमि था। ठीक है, भूमि मारना है, याद रखना है, अच्छा से दोबारा देखना है अगर नहीं है समझ में आए तो देखिए 23 नंबर क्या है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो रोम में था। कहाँ था, रोम में था। ठीक है, आगे देखते हैं कि गैलीलियो किस यंत्र के आविष्कार ने किया था। तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद है कि दास, ठीक है, क्या है सवाल, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो हमें बताना है लिस्बन था। ठीक है, क्या था, लिस्बन। आगे है कि जमोरिन कहाँ का राजा था। तो जमोरिन जो राजा था वो कालीकट का राजा था, जमोरिन। ठीक है, उसके बाद है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो अब्दुल मजीद जो है दक्षिण अमेरिका का व्यापारी था। क्या मारना है, दक्षिण अमेरिका का। अच्छा से समझना है, आगे बढ़ते चलना है, 2 बार देखना है ताकि अच्छा से समझ में आए। उसके बाद क्या है कि कैप्टन कुक जो है किस देश का खोज किया था। तो कैप्टन कुक जो है वो अमेरिका का खोज किया था। किस देश का खोज किया था कैप्टन कुक, अमेरिका का। इसाबेला कहाँ की रानी थी। तो इसाबेला जो रानी थी वो स्पेन की रानी थी। ठीक है, क्या मारना है, स्पेन की रानी थी इसाबेला। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो इटली में था। कहाँ था, इटली में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूरबीन का आविष्कार कौन किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, याद रखना है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कोलंबस किस देश का निवासी था। तो कोलंबस हमें बताना है ये स्पेन का निवासी था। ठीक है, कोलंबस कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देखते हैं कि वास्को डी गामा जो है किस वर्ष भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत पहुंचा और भारत में समुद्री मार्ग का पता लगाया। 34 नंबर है कि वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो वास्को डी गामा जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, कहाँ, तो कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, 35 नंबर क्या है कि कैब्रल ने किसकी खोज की थी। तो कैब्रल ने जो है वो ब्राज़ील की खोज की थी। कैब्रल ने किसकी खोज की थी, तो ब्राज़ील की खोज की थी। 36 नंबर और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, आपको इसको अच्छे से याद करना है और इसको याद करके रखना है। कुबलाई खान कहाँ स्थित है। तो कुबलाई खान जो है वो कहाँ स्थित है, कुबलाई खान कहाँ स्थित है, तो चीन में बताना है। चीन जो है कुबलाई खान स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करके रखिए, तब जाकर आपको नए वीडियो मिलेंगे।